स्वागत है दोस्तों आप सबका आज के इस शानदार वीडियो में। दोस्तों अगर आप एक पेरेंट हैं या फिर आपकी शादी हो चुकी है, आप पेरेंट बनने वाले हैं या फिर आने वाले कुछ 1-2 साल में आपकी शादी होने वाली है, तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए मोस्ट सुइटेबल हो सकता है। दोस्तों मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं, आप उसको थोड़ा ध्यान से सुनिए। दोस्तों क्या आप, अगर आप एक पेरेंट हैं, तो क्या आप अपने बच्चे के लिए हर दिन सिर्फ 100 रुपए खर्च कर सकते हैं? यानी कि हर महीने क्या आप अपने बच्चों के लिए सिर्फ 3000 रुपए खर्च कर सकते हैं? अगर हाँ, तो दोस्तों आप उनके फ्यूचर को पूरा सिक्योर कर सकते हैं। दोस्तों बच्चों को फ्यूचर को किस तरह से सिक्योर करना है, उसके लिए क्या प्लानिंग होना चाहिए, आज के इस वीडियो में हम उसके बारे में पूरा कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों हम में से हर किसी का एक सपना होता है कि हमारे पास एक ड्रीम जॉब हो, और जॉब वो वाला जब नहीं मिलता है तो हम थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। दोस्तों कुछ लोग अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, पर उनके पास उतना पैसा नहीं होता है कि अपना बिजनेस स्टार्ट करें। पेरेंट्स अपने बच्चों का हेल्प करना चाहते हैं, पर उनके पास उतना पैसा नहीं होता है कि अपने बच्चों को पैसा दें और उनको अपना खुद का बिजनेस करना शुरू कर सकें। दोस्तों इतने में एज ए पेरेंट उन्हें बहुत तकलीफ होता है। पर दोस्तों अगर आप ये चाहते हैं कि आपने जो तकलीफ फेस किया है, आपके बच्चे अपने टाइम में आने वाली फ्यूचर में वो तकलीफ से ना गुजरें, तो दोस्तों आप हर दिन सिर्फ 100 रुपए इन्वेस्ट करके अपने बच्चों का फ्यूचर को पूरा सिक्योर कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप हर दिन सिर्फ 100 रुपए यानी कि महीने में अगर आप 3000 रुपए इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो जब आप बच्चे ग्रेजुएट होकर दोस्तों 25-27 साल के पास हो जाएंगे, तो या तो उनके हाथ में एक अच्छा जॉब होगा, और अगर अच्छा जॉब ना मिला उनको, तो उनके पास काफी अच्छा खासा पैसा होगा, जिसके वजह से वो अपना खुद का कोई एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और वो ग्रो कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे यहाँ पे आपको अपने बच्चों को कहीं पे भी लोन लेने की जरूरत नहीं है, लोन का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और कुछ लोन को चुकाने की भी जरूरत नहीं है। दोस्तों चलिए आज हम चलते हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे और समझते हैं कि किस तरह से हम अपने बच्चों का फ्यूचर को सेव कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों आप हमारे स्क्रीन पे देख सकते हैं, हम आ गए हैं SIP कैलकुलेटर पे। यानी कि दोस्तों ये सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग होता है। दोस्तों हर महीने आपको कुछ पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट करना होता है फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लंबा टाइम के लिए दोस्तों, यानी कि 20 साल, 25 साल, 30 साल, इस अवधि के लिए अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करना होता है। तो यहाँ पे दोस्तों दिन के 100 रुपए के हिसाब से आप महीने में 3000 रुपए इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आपका जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो 12% रहेगा। दोस्तों अगर आप निफ्टी 50 के किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको 13-14% तक का रिटर्न आराम से मिल जाता है। पर हम यहाँ पे महीने के 1% इसके हिसाब से दोस्तों 12% हम यहाँ पे रिटर्न लेके चलते हैं। आने वाले कुछ टाइम में हम आपको दिखाएंगे कि निफ्टी 50 का एवरेज रेट ऑफ रिटर्न कितना होता है। अब यहाँ पे टाइम पीरियड को दोस्तों मान लीजिए हम ये पकड़ के चलते हैं कि 30 साल आपका टाइम पीरियड को पकड़ के चलते हैं, यानी कि आपने अपने बच्चों के लिए 30 साल के लिए पैसा सेव किया। वो ग्रेजुएट हुए 20-21 साल में, उन्होंने जॉब की प्रिपरेशन की या फिर हायर एजुकेशन किया। उस टाइम दोस्तों उनको जॉब लेते लेते 25-26 साल हो जाती है। तो अगर उनको उनका ड्रीम जॉब मिल गया, तो ये पैसा आपका पूरा सेव हो गया। दोस्तों आप चाहें तो उनको उनके मैरिज के टाइम पे या फिर अपने फ्यूचर के लिए, अपने बुढ़ापे के लिए इसको सेव करके रख सकते हैं। और मान लीजिए उनको उनका जॉब नहीं मिला। देखिए दोस्तों बहुत सारे इंडिया में ऐसे बच्चे हैं जो कि गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर करते हैं, पर उनको उनका जॉब नहीं मिल पाता है। फिर उनके पास उनका जब एज चला जाता है, 32, 33, 35 के आसपास हो जाता है, तो उनके हाथ में एज जा चुका होता है, और दोस्तों उनको खुद का बिजनेस करने के लिए उनके पास पैसा नहीं होता है। उस टाइम में ये पैसा आपका बहुत ही ज्यादा काम पे आने वाली है। तो दोस्तों ये 3000 रुपए आपने इन्वेस्ट किया हर महीने में 12% के हिसाब से 30 साल के लिए, तो 30 साल के बाद में आपको मिलेगा दोस्तों 1,05,90,000 के आसपास। टैक्स वैक्स काट के दोस्तों आपको मिलेगा लगभग 1 करोड़ रुपए। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये हो सकता है दोस्तों कि ये जो 1 करोड़ है, हमें आज के डेट में बहुत ज्यादा अमाउंट लग रहा है, पर 30 साल के बाद इसका वैल्यू बहुत कम हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। दोस्तों हमने यहाँ पे एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 12% पकड़ा है, पर इंडिया का जो एवरेज इन्फ्लेशन वो 6% के हिसाब से जाता है।
यानी कि आपका पैसा तो 12% के हिसाब से बढ़ रहा है, पर जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है, वो भी 6% के हिसाब से बढ़ रही है। तो दोस्तों हम यहाँ पे 12% हमारा रेट ऑफ रिटर्न के से 6% महंगाई को माइनस कर देंगे, तो रहा दोस्तों हमारा 6%। तो अगर हम इसको 6% से कैलकुलेट करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 30 साल के बाद दोस्तों आपके पास होगा अपने बच्चों के लिए देने के लिए दोस्तों 30 लाख रुपए, जो कि आज के डेट का 30 लाख रुपए होगा दोस्तों। 30 लाख रुपए एक बड़ा अमाउंट होता है कोई भी अच्छा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। यहां से आप अपने को एक अच्छा खासा शोरूम स्टार्ट कर सकते हैं, अपना कोई एक अच्छा दुकान स्टार्ट करते हैं, एक अच्छा बिजनेस आप सेटअप कर सकते हैं दोस्तों आज के डेट में 30 लाख रुपए में। तो 30 साल के बाद जब आपके पास 1 करोड़ रुपए होगा तो वहां पे भी आप अच्छा बिजनेस शुरू कर सकते हैं दोस्तों। और मान लीजिए दोस्तों आप अपने बच्चे को अच्छे जॉब मिल जाता है, तो इस पैसे को आप अपने रिटायरमेंट के लिए भी प्लान कर सकते हैं दोस्तों। अब हम ये मान के चलते हैं दोस्तों कि मान लीजिए अब देखिए हर पेरेंट तो महीने में 3000 रुपए सेव कर पाए, ऐसा कुछ गारंटी नहीं है। अब सिर्फ 2000 रुपए भी दोस्तों यहाँ पे सेव करते हैं तो तब भी आपको आपके बच्चों के देने के लिए दोस्तों 20 लाख रुपए होगा। और सिर्फ 1000 रुपए भी अगर आप यहाँ पे सेव करते हैं दोस्तों, तो आपको आज के डेट का 10 लाख रुपए होगा दोस्तों। 10 लाख रुपए भी काफी ज्यादा अमाउंट होता है, काफी बड़ा अमाउंट होता है कोई भी छोटा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे आपको खुद डिसाइड करना है कि आप क्या अपने बच्चों को फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं, या फिर इस की तरह आप अपने फ्यूचर का प्लानिंग करना चाहते हैं। आप इस पैसे को दोस्तों 2 पार्ट में भी डिवाइड करता है। मान लीजिए आप 1000 रुपए अपने बुढ़ापे के लिए सेव कर रहे हैं और 1000 रुपए अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए सेव कर रहे हैं, उस हिसाब से आप इसको भी पार्ट करके डिवाइड कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब चलते हम एक बार देखते हैं निफ्टी 50 के रिटर्न के ऊपर। दोस्तों यहाँ पे हम आ गए हैं यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ के। दोस्तों निफ्टी 50 जिनको नहीं पता है कि ये क्या है, निफ्टी 50 दोस्तों इंडिया के टॉप 50 कंपनी का दोस्तों एक कॉम्बिनेशन है। इंडिया के जो बेस्ट 50 कंपनी है यहाँ पे आपका पैसा इन्वेस्ट करता है दोस्तों। इंडिया का अगर इकोनॉमी में बूस्ट करना है, इंडिया अगर इकोनॉमी में ग्रो करना है, तो इसका जो सबसे अच्छे 50 कंपनी है ये कभी भी नहीं डूब सकते। हाँ, इसका कभी थोड़ा कम रिटर्न हो सकता है, कभी ज्यादा रिटर्न हो सकता है, ऐसा हो सकता है, पर ये कभी भी डूबेगा नहीं दोस्तों। तो इसका अगर हम एवरेज रेट ऑफ रिटर्न की बात करें तो देखिए यहाँ पे हमने ऑल चूज किया है, तो आज तक का इसका एवरेज रेट ऑफ रिटर्न 13.14% है दोस्तों। जैसे कि हमने आपको बताया था 13 से 14% के बीच में आपको रिटर्न यहाँ पे मिल जाता है, फिर भी हमने यहाँ पे दोस्तों 12% मान के चला है। अब दोस्तों यहाँ पे अब अगर देखें तो यहाँ पे दोस्तों लोगों ने लगभग 13,626 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर हम ये देखें कि अब यहाँ पे एसआईपी अगर करना चाहते हैं दोस्तों, तो सिर्फ 500 रुपए में आप अपना एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों। यानी कि हर महीने आप सिर्फ 500 रुपए इन्वेस्टमेंट से अपना एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी दोस्तों आप कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों अगर हम वन टाइम पे क्लिक कर सकते हैं तो देखिए पिछले 1 साल में इसका रिटर्न 16% रहा है, पिछले 3 साल में इसका रिटर्न 57.99% रहा है दोस्तों, और पिछले 5 साल में इसका 102.18%। यानी कि आपने जितना भी पैसा डाला होता, मान लीजिए आपने यहाँ पे 1 लाख रुपए डाला होता, तो 5 साल में दोस्तों, यानी कि अगर आपने दोस्तों यहाँ पे 2018 में 1 लाख रुपए डाला होता, तो 18 से 19, 20, 21, 22, 23, 2023 में ये 2 लाख रुपए हो गया दोस्तों। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे जो होल्डिंग्स के 50 कंपनी है, देखिए यहाँ पे इसका लिस्ट है, अब इसको पॉज करके एक बार देख सकते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों इसके पी रेशियो की। तो देखिए दोस्तों इसका जो पी रेशियो हम आपको दिखाते हैं दोस्तों, इसका पी रेशियो आ जाता है दोस्तों लगभग 21.62%। तो देखिए दोस्तों पी रेशियो क्या होता है, पी रेशियो से हमें ये पता चलता है कि कोई एक कंपनी है या फिर कोई एक फंड है वो किस तरह से ग्रो कर रहा है और आने वाले टाइम में हमें कैसे रिटर्न मिलने के चांसेस हैं। 21 या फिर 21.62% बहुत अच्छा पी रेशियो है दोस्तों। यहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, आपको एफडी या फिर आरडी के मुकाबले काफी अच्छा पैसा रिटर्न होने के चांसेस है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों इसके कुछ टैक्स वगैरह के। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों जो एक्सपेंस रेशियो है वो 0.21% है, जो कि काफी अच्छा है दोस्तों। एग्जिट लोड, आप जब भी एग्जिट करेंगे आपको कोई भी यहाँ पे पैसा देने की जरूरत नहीं है दोस्तों। फिर आते हैं दोस्तों टैक्स की।
अगर आप 1 साल के अंदर यहाँ पे एग्जिट कर देते हैं तो आपको 15% का टैक्स देना पड़ेगा। 1 साल के बाद अगर आप एग्जिट करते हैं और आपका सालाना अगर इनकम यहाँ से 1 लाख से ज्यादा है तो उस केस में दोस्तों आपका 10% आपको टैक्स देना पड़ेगा, नहीं तो आपको कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों ये एक ऐसा फंड है जहां पे आप अच्छा खासा अपना इन्वेस्टमेंट करके दोस्तों अपना रिटर्न ले सकते हैं, अपने बच्चों का भी फ्यूचर सेव कर सकते हैं दोस्तों वीडियो के आखिर में हम आपको एक बात बोलना चाहेंगे कि ये ना कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो है, ना हम यहाँ पे दोस्तों आपको ये फोर्स कर रहे हैं कि आप यहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए। दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पज का वीडियो है। हम आपको बस अवेयर करना चाहते हैं कि आप किस तरह से अपने या फिर अपने बच्चों का फ्यूचर को सिक्योर करने की कोशिश कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पे ऐसा कोई भी गारंटी हम नहीं लेते हैं कि अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 100% श्योर आपका पैसा इतना बढ़ जाएगा दोस्तों। हाँ, पर ये बढ़ने के ज्यादा चांसेस हैं। अब दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप अपनी एंड से अच्छे से रिसर्च कीजिए, और अगर आपको अच्छा लगे तो आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।